नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में अपन बात करेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि ANM, इसको कितनी सैलरी दी जाती है, प्रोबेशन और प्रोबेशन के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, क्या ग्रेड पे रहेगा, क्या पे स्केल रहेगी, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। साथियों, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि जो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति कार्य करती है वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पोस्टिंग होती है। ANM आप सभी जानते हो, ANM जो कि इसका ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग दी जाती है। PSC, CSC और सब सेंटर पर इसकी पोस्टिंग दी जाती है। महत्वपूर्ण कार्य होते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उनके प्रसव संबंधी, वैक्सीनेशन संबंधी कार्य करती है। इसका पे स्केल की बात करें तो इसका पे स्केल लेवल होता है 8 लेवल में इसकी पोस्टिंग होती है। साथियों, ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे 2400 की ग्रेड पे इसको मिलती है। पे बैंड जो कि 5200 से 20,200 तक इसका पे बैंड रहता है। प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का रहता है। जब इसका प्रोबेशन कंप्लीट होगा उसके बाद इसका फिक्सेशन होता है। प्रोबेशन पीरियड में इसको मिलने वाली जो कि सैलरी होती है वो कितनी मिलती है? 18,500 रुपये। 18,500 रुपये इसको टोटल सैलरी प्रोबेशन पीरियड में मिलती है। इसमें से कटौती होती है जो कि NPS की 10% NPS, जो कि 1850 रुपये हो गए। कटौती होने के बाद इसको नेट सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी? नेट सैलरी इन हैंड, यानी कि इसको नेट सैलरी कटौती के बाद मिलेगी 16,650 रुपये इसको नेट सैलरी मिलेगी। जो प्रोबेशन पीरियड होता है इसका 2 साल का होता है। इस प्रोबेशन पीरियड में कोई भी भत्ते वगैरह, DA, HRA कुछ भी नहीं मिलता है। केवल इसको 16,650 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड के बाद इसको क्या क्या भत्ते मिलेंगे, क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। साथियों, प्रोबेशन पीरियड के बाद जो कि इसकी बेसिक सैलरी रहती है 26,350 रुपये। कितनी रहेगी? 26,350 रुपये इसकी बेसिक रहती है। इसमें DA इसमें जुड़ता है, HRA जुड़ता है। जब इसका फिक्सेशन होता है उस समय कितना DA रहेगा, तो बेसिक का कितना परसेंट DA वो प्लस उसमें ऐड होगा, तो प्रेजेंट में 53% DA है। राजस्थान गवर्नमेंट का जो 50% DA वर्तमान में चल रहा है। इसका HRA जो कि 20% या 10%, जो 20% HRA है वो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, इन सिटियों में जो अगर कोई पोस्टिंग है तो उनको मिलेगा, वरना 10% HRA मिलेगा। इस प्रकार इसको जो मिलने वाला टोटल अलाउंस है वो हो गया 73%। 53% तो ये और 20% ये। 53% और 20% 73% हो गया, या फिर 53 और 60 10% 63% हो गया। तो इसमें 26,350 अपन यहाँ लिया 26,300 का 73% कितना हो जाएगा? 19,199। और 26,300 का 63% 16,569 रुपये हो गए। तो इसको जो ग्रॉस सैलरी मिलेगी वो ग्रॉस सैलरी से किस प्रकार बनेगी? जो कि बेसिक होगा 26,350, और 26,300 में 19,900 जो अपन ने HRA और DA जोड़ा 19,199 रुपये, वो जोड़ देने के बाद इसका ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 45,499। 63% DA और HRA मिलेगा, तो उसके हिसाब से 42,869 इसकी सैलरी बन रही है, जो कि ग्रॉस सैलरी, यानी इसकी टोटल सैलरी जो है वो ग्रॉस सैलरी हो गई 45,499 रुपये पर मंथ। जब इसका फिक्सेशन हो जाएगा उस टाइम पर इसकी सैलरी रहेगी। कटौतियाँ, क्या क्या कटौती होती है इसके सैलरी में से? NPS 10% और बेसिक प्लस DA, बेसिक और DA का 10% जो NPS में कट जाता है। SI यानी स्टेट इंश्योरेंस, जो कि लगभग 1,500 से 2,500 रुपये तक इसकी कटौती होती है। तो कुल कटौती हो गई 4,500 NPS और 2,000 रुपये जो स्टेट इंश्योरेंस के। इस प्रकार कुल 6,500 रुपये पर मंथ कटौती होती है। ग्रॉस सैलरी में से 6,500 की कटौती करने के बाद इसको कुल मिलने वाला वेतन कितना हो जाएगा? 38,999, यानी कि जो नेट सैलरी हो गई इसकी, नेट सैलरी हो गई 38,999, लगभग 40,000 रुपये। तो ANM को पर मंथ जो कि 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल जाती है, जो कि फिक्सेशन के बाद, यानी प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट मंथ से ही 40,000 रुपये सैलरी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। अब इसमें एक और बात, तो कि इसको बेसिक सैलरी मिलती है,
इस बेसिक सैलरी में फर्स्ट ईयर इसकी बेसिक सैलरी रहेगी 26,300 रुपये। बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं केवल, इसमें DA HRA कुछ भी भत्ता और कुछ भी भत्ता जोड़ा नहीं गया है। तो इसकी बेसिक सैलरी रहेगी फर्स्ट ईयर में 26,300 रुपये। सेकेंड ईयर यही बेसिक सैलरी इसकी हो जाएगी 27,100 रुपये। थर्ड ईयर तीसरे साल में इसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 27,900 रुपये। तो ये जो सैलरी है प्रत्येक वर्ष में लगभग 3% का इंक्रीमेंट हो रहा है इसकी बेसिक में। 3% का इंक्रीमेंट तो ये हो गया, साथ ही हर 6 महीने में 6 महीने DA बढ़ता है। सरकार द्वारा हर 6 माह में जुलाई और जनवरी में DA बढ़ाया जाता है। जिस प्रकार ये सैलरी बढ़ेगी उस प्रकार DA बढ़ता जाएगा। जब रिटायरमेंट होगा उसमें इसकी सैलरी लगभग, इसका बेसिक कितना हो जाएगा 85,000 के करीब इसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी, प्लस DA तो उस समय का रहेगा। HRA वगैरह जो है अन्य भत्ते उसमें जुड़ जाएंगे, तो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपये के करीब इसकी जो सैलरी हो जाएगी। और जो रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद अगर नौकरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, सही ढंग से नौकरी कर ली है, तो उसमें पेंशन जो मिलेगी उस समय का जो बेसिक रहेगा उसका आधा, बेसिक का आधा रहेगा, और उसमें जो प्रेजेंट में DA रहेगा उस समय पर वो प्लस DA, वो उसकी पेंशन हर माह मिल जाएगी। लगभग 50,000 के करीब उसकी उस समय पर जो पेंशन रहेगी। तो इस प्रकार ये ANM को मिलने वाली सैलरी, उसको जो भत्ते हैं, उसकी कटौती हैं, उस सब के बारे में आपको बता दिया है। तो इस प्रकार के जो वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।